जय राधा माधव कुंज विहारी कुब्जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी कुब्जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज विहारी कुब्जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी कुब्जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी कुब्जन वल्लभ गिरिवरधारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva. हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय. भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रभु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्. नरप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. Hare Krishna, my Dandavat Pranam to every one of you. Today we'll be taking Canto 1, Chapter 17, Text 10 onwards. Very long purport. I may require your help to read it through. So text 10. यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रशन्ते साध्वसाधुभिः तस्य मतस्य पश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः. एष राजा परो धर्मो हि आर्तो नार्माति निग्रह. अत एन वदिष्यामि भूतद्रोहं सत्तमम्. यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते साध्वसाधुभिः तस्य मतस्य नाशन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः. एष राजा परो धर्मो हि आर्तानामतिर्निग्रह. अत एव वदिष्यामि भूतद्रोहमसत्तमम्. One more. यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते साधुभिः तस्य मतस्य पश्यन्ति नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः. एष राजा परो धर्मो हि आर्तनामार्तनिग्रहः. अथ एव वदिष्यामि भूतद्रोहं सत्तमं. वर्ड मीनिंग. यस्य जिसके राष्ट्रे राज्य में प्रजाः जीव सर्वाः सारे त्रस्यन्ते भयभीत रहते हैं. साधुवी हे साध्वी असाधुभिः दुष्टों के द्वारा. तस्य उष मतस्य मोहग्रस्त का नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं. कीर्ति ही यश आयु उम्र भग संपत्ति धन गति दूसरा जन्म. ईशः ये हैं राग नाम राजाओं के. परः श्रेष्ठ धर्मः वृत्ति धर्म ही निश्चय ही. आर्तानाम कष्ट भोगने वालों के. आर्ते कष्ट निग्रह दमन. अतः अतएव एनम इस आदमी को वदिष्यामि मैं मार डालूंगा. भूतद्रोहम जीवों की हिंसा करने वाला. असत्तमम अत्यंत दुष्ट. Purport and translation by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ये साध्वी यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे तो राजा की ख्याति उसकी आयु तथा उसका उत्तम पूर्वजनों पर लोग नष्ट हो जाते हैं. यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि वो पीड़ित हो. सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए. अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है. So there is a very long purport. So
Try to help me if you can. Yes, Hare Krishna. Very well. এই ধন্যবাদ, প্রণাম সকল প্রশ্ন। আমরা পড়ছি শ্লোক নম্বর 1.17.10.11 সুমন প্রভু 17 অধ্যায়ের 10-11 নম্বর শ্লোক। তাৎপর্য: কখনো কোনো গ্রামে বা নগরে বন্য জন্তুরা উপদ্রব সৃষ্টি করে, তখন পুলিশ অথবা অন্য কেউ তাদের হত্যা করতে উদ্যোগী হয়। তেমনি চোর, ডাকাত এবং খুনিদের মতো সমস্ত অশুভ সমাজ বিরোধীদের তৎক্ষণাৎ বত্রাই সরকারের কর্তব্য। পশু হত্যাকারীদেরও তেমনি শাস্তি প্রাপ্য, কারণ পশুরাও হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রজা। প্রজা শব্দটির অর্থ হচ্ছে কোনো রাষ্ট্রে যার জন্ম হয়েছে এবং তার মধ্যে মানুষ এবং পশু দুই থাকছে। রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যারই জন্ম হয়েছে, রাজার রক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবনযাপন করার অধিকার তারই রয়েছে। জঙ্গলের পশুরাও রাজার প্রজা এবং তাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। সুতরাং গাভী এবং বৃষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের কথা আর করার কি আছে? কোনো প্রাণী যদি অন্যান্য প্রাণীদের সন্ত্রস্ত করে, তাহলে সে মহা দুরাচারী এবং রাজার কর্তব্য তেমন উপদ্রবকারীকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা। যেমন কোনো বন্য পশু উৎপাত করলে তাকে হত্যা করা হয়, তেমনি কোনো মানুষ যদি অনর্থক বনের পশু বা অন্যান্য প্রাণীদের হত্যা করে বা সন্ত্রস্ত করে, তাকেও তৎক্ষণাৎ অবশ্যই দণ্ড দেওয়া উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের আইনে সমস্ত প্রাণী যে কোনো শরীরেই থাকুক, সকলেই ভগবানের সন্তান এবং প্রকৃতির নিয়ম বিধি অনুসারে অনুমোদিত না হলে অন্যায়ভাবে তাদের হত্যা করার কোনো অধিকার কারণ নেই। কোনো বাঘ জীবন ধারণের জন্য কোনো পশু হত্যা করতে পারে, কিন্তু কোনো মানুষ তার জীবন ধারণের জন্য পশু হত্যা করতে পারে না। ভগবানের সেটাই আইন। তিনি স্থির করেছেন যে জীবকে আহার করেই জীব প্রাণ ধারণ করবে। অতএব শাকাহারী প্রাণীরাও অন্য জীবদের আহার করে জীবন ধারণ করে। সুতরাং যে সমস্ত আহার ভগবানের আইনে নির্ধারিত রয়েছে, সেগুলি আহার করে জীবে ধারণ করা উচিত। ঈশ্বরের সাথে উপদেশ দেওয়া হয়েছে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করার জন্য, নিজের খেয়াল খুশি মতো নয়। বিভিন্ন প্রকার শস্য, ফল, দুধ ইত্যাদি আহার করে জীবন ধারণ করার নির্দেশ ভগবান মানুষকে দিয়েছেন এবং কোনো কোনো বিশেষ অবস্থা ছাড়া মানুষযুক্ত মাংস আহারের কোনো প্রয়োজন নেই। অন্য কেউ পড়বে নাকি আমি কন্টিনিউ করবো? আমি পড়ে। হ্যাঁ পড়েন। সবার সামনে খুব ভালো হয়ে পড়েন। মহাচ্ছন্ন রাজা থেকে। মহাচ্ছন্ন রাজা বা প্রশাসন কর্তারা কখনো বা মহাপণ্ডিত অথবা দার্শনিক বলে প্রচার লাভ করলেও তারা যে দেশের মধ্যে কসাইখানাগুলিতে অনুমোদন করেছে এবং ওইভাবে হতভাগ্য প্রাণীদের নির্যাতন করার ফলে ওইসব মূর্খ রাজারা প্রশাসন কর্তাদের নিজেদের নরকের পথই সুগমন হচ্ছে, তা তারা জানে না। সমাজের প্রশাসন নেতাদের প্রজাদের রক্ষার জন্য সবসময় সচেতন থাকা উচিত। এটা বলতে মানুষ এবং পশু উভয়কে বোঝানো হয় এবং তাদের কর্তব্য কোথায় কোন প্রাণীকে অন্য কোনো প্রাণী উৎপীড়িত করছে কিনা সে সম্বন্ধে সবসময় অনুসন্ধান করা। উপদ্রবকারী প্রাণী মহারাজ পরীক্ষিতের দৃষ্টান্তে অনুসারে তৎক্ষণাৎ বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দান করা উচিত। জনগণের সরকারের অথবা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সকলের মুখ্য কর্মচারীদের খুশি মতো নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করতে দেওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রের উল্লেখ অনুসারে ভগবানের বিধি নিয়ম আদি সম্বন্ধে তাদের অবগত হওয়া অবশ্যই কর্তব্য। মহারাজ পরীক্ষিত এখানে উল্লেখ করেছেন যে ভগবানের আইন অনুসারে দায়িত্ব জ্ঞানহীন রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের যশ পরমায়ু শৌর্য বীর্য নাশ প্রাপ্ত হয় এবং পরিণামে উন্নতর জীবন ধারা এবং মোক্ষ লাভে সাবলীল গতি ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের মুখ্য মানুষেরা পরবর্তী জীবনে অস্তিত্বে পর্যাপ্ত বিশ্বাস করে না। হরে কৃষ্ণ। আর কেউ আছে পড়বে? অন্য কেউ?
Okay, Mataji will read. সুজন প্রভু বলেন Mataji will read now. Yeah. হ্যাঁ মাতাজি हरे कृष्ण वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहा जाने वाला मोहग्रस्त राजा या प्रशासक भी अपने राज्य में कसाई घर चलाने की अनुमति यह जाने बिना दे देता है कि पशुओं के उत्पीड़न से ऐसा मूर्ख राजा या प्रशासक नरक को जाता है। प्रशासक को अपनी प्रजा जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों आते हैं उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और पूछताछ करते रहना चाहिए कि कहीं पर कोई जीव किसी अन्य जीव को सता तो नहीं रहा। सताने वाली जीव को तुरंत ही पकड़कर मार डालना चाहिए। और महाराज परीक्षित ने संकेत दिया जनता की सरकार को या जनता द्वारा या चलाई जाने वाली सरकार को मूर्ख सरकारी लोगों की इच्छा अनुसार निर्दोष पशुओं के वध की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें शास्त्रों तक ईश्वर की संहिता को जानना चाहिए। महाराज परीक्षित यहाँ उदाहरण देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार लापरवाह राजा या प्रशासक अपनी ख्याति आयु बल तथा अंत में उन्नतिमय जीवन तथा मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के अवसर को खतरे में डाल देता है। ऐसे मूर्ख लोग अगले जीवन के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। Anyone else? Still there? Oh yeah, plenty. हाँ Plenty. Where is that last? Okay, I will read. इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है जिसकी हाल में ही मृत्यु हुई है और जो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया कि इसी से महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त की गई ईश्वरीय संहिता के विषय में उसका अज्ञान प्रकट होता है। वह राजनेता ईश्वरीय संहिता से इतना अनजान था कि उसने लिखा, मैं ऐसे किसी अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता और विधि के रूप में भी उनका पालन करना तो एक प्रकार का छलावा है और अपने आप को तथा अन्यों को धोखा देना होता है। इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। सो लास्ट पैराग्राफ, एनीबॉडी कैन रीड लास्ट पैराग्राफ? माता जी जय श्री राधिका। गुरु महाराज की जय। মূর্খ অবিশ্বাসী প্রাণীরা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চায়, কিন্তু অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্য জীবনের বিনিময়ে তারা নিজেদের ধর্ম নিরপেক্ষ বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। মানব জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবত তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞান অবগত হওয়া, কিন্তু মূর্খ জীবেরা বিশেষ করে এই কলিযুগে ভগবান इनका थोड़ा डिफरेंट है। हाँ अभी भाषा नहीं होगा, हिंदी से थोड़ा डिफरेंट है, होगा यही पर अभी भाषा বন্ধনে নিরন্তর আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভগবানকে জানতে চেষ্টা করার পরিবর্তে ধর্ম বিশ্বাস আর ভগবানের অস্তিত্বের বিরোধী মতবাদ প্রচার করে থাকে। ओम ज्ञान देवरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकरामयं ददाति सुपतनिकं वन्देऽहं श्री गुरु सदापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवां च श्री रूपं सागरजातं सागरं रघुनाथं विद्यन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सागन ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते।
सप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। विजय प्रभु बोलिए। The message we have received that Pankaj Angri Prabhu Mayapur that situation is not very much of encouraging, so their request for prayers. So we will pray. What is your proposal to pray something, one round chanting or just 3 times? Well, there are many ways. We have Narsimha Shrotra, we have Narsimha Stuti, we have a chanting. So whatever you decide, you can do that. You can propose. Okay, we'll chant Narsimha Vandana. We'll do. Okay. Narsimha will do that. Okay. So we can do it now or Do afterwards? it now and then go for class. Yeah. Okay. Later, maybe Okay. at the end. So together. नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षा शीलटङ्कान खालये इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो महे नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तब कर कमल भरे नघा अद्भुत सिंगार डालिता हिरण्यकश्यपो तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज। लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय। उग्रं वीर्यं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोन्मुखं नरसिंहं विष्णुभद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहं। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय 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 प्रहलादे स पद्ममुख पद्मभृंग। नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय। We offer our obeisances unto the Lord Narasimha. The Pankajangri Prabhu was actually worshipping Lord Narasimha for many years in Mayapur. Whatever pleased to the Lord, please mitigate his suffering as soon as possible. That's our request. Hare Krishna. Hare Krishna. So today, आज है यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास त्रश्यन्ते साधु साधुभिः तस्य मतस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। एष राजा परो धर्मो हि आर्तो नामार्ति निग्रह अतएव वदिष्यामि भूतद्रुमं सत्तमम्। तो परीक्षित महाराज धर्म को और धारिणी को, बैल और गाय को कह रहे हैं कि किसी राजा में अगर कोई जीव त्रस्त है तो राजा की ख्याति, उसकी आयु, उसका पुनर्जन्म सब नष्ट हो जाते हैं। और राजा कौन है? जो प्रजा का पालन करे। राजा जो प्रजा का पालन करे, या जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो। यद यद आचरति श्रेष्ठः तद एवेतरो जनः
सह परमाणम यद कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जैसा वो कार्य करेगा लोग उसका अनुसरण और अनुकरण करेंगे। और इस प्रकार जो व्यक्ति श्रेष्ठ है उसको धर्म का पालन ही करना चाहिए। जैसे हम सब गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ जीवन में हम भी किसी को पालते हैं, चाहे हमारे स्पाउसेस हों या नौकर हों या माता पिता हों या भाई बहन हों। हमें भी ऐसा आचार करना चाहिए कि हम धर्म पर रहें। अगर हम धर्म पे नहीं रहेंगे तो हमारी ख्याति भी खत्म हो जाएगी, हमारी आयु भी क्षीण हो जाएगी और हमारा पुनर्जन्म भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं राजा का कर्तव्य है, श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो पीड़ित हैं उनकी सहायता करे। अब आप कह सकते हैं कि जंगल में जानवर हैं, शेर खा जाता है, तो वो जो जानवर हैं पीड़ित नहीं है, उनको नहीं मालूम कि उनकी मृत्यु आने वाली है, तो वो पीड़ित नहीं है, वो भयभीत हो जाते हैं लेकिन उसको पता नहीं चलता। और क्योंकि वहां कर्म बंधन नहीं है, कर्म सिद्धांत नहीं है, तो जीवस्य भोजनम, जो भगवान की बनाई प्रकृति है उसी पे चलते हैं और इसलिए उनको कोई कर्म बंधन नहीं। लेकिन मनुष्य में आने के पश्चात राजा हो, गुरु हो, श्रेष्ठ हो या समाज का प्रतिनिधि हो, उसका ये कर्तव्य है कि राजा में, प्रजा में जो है हिंसक प्रवृत्ति ना हो। प्रभुपाद ने अपने अनुवासा कमेटी कह दिया कि राजा में अगर कोई व्यक्ति अनुशासनहीन करता हो, लोगों को दुख पहुंचाता हो, तो उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। दो चीजें होती हैं, उसकी भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए। उसकी भलाई क्या कि उसके बाद वो मृत्यु दंड के पश्चात कोई और बुरा कार्य नहीं कर पाएगा। नहीं तो संचित कर्मों के द्वारा अनेकों जो है उसको जो है नर्क लोग भोगने पड़ेंगे। एक तो उसका फायदा और दूसरे में समाज का फायदा कि समाज में शांति बनी रहे। कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है तत्र रमन्ते देवता, वहां देवता रहते हैं। बड़ी मजेदार बात है, अगर किसी के घर में कन्या रोए तो खुशहाली आती है और बहू रोए तो दुर्भाग आता है। घर में किसी घर में कन्या हो, अगर रोए, बिलबिलाए, कुछ होए तो खुशहाली आती है। और बहू, वो भी कन्या है लेकिन दूसरे के घर की है, अगर बहू रोए तो बहुत गलत परिवार को संकेत जाता है। ऐसी धारणा है, क्यों कि वो आस्था लेकर के आई है। अगर उसी आस्था का सम्मान ना हो, लड़की को मालूम है कि मैं जरा रोऊंगी तो मेरे माता पिता मेरा ख्याल करेंगे, उसमें सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन बहू को मालूम है कि मुझे इतना प्यार नहीं मिलेगा, इसलिए बहू को रुलाना बहुत गलत है। ठीक इसी प्रकार जब समाज में पशु को जब ताड़ना दी जाती है तो राजा को भी इसका पाप भोगना पड़ता है। मैंने सुबह एक भेजा था, उसके बाद मैंने वो डिलीट कर दिया। उसमें यह था कि गाय हत्या के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो कहा गया है अगर कोई गाय को मारता है, उसकी स्किन को, उसकी मीट को, उसकी बोन्स को, उसके लहू को अगर एक्सपोर्ट करता है तो सारी गाय सिर्फ 7,000 रुपये दे दिए, ज़्यादा नहीं, ओनली 7,000 रुपीज। लेकिन अगर उसी गाय को पाला पोसा जाए तो वो कम से कम उसकी एवरेज लाइफ है 20 to 25 ईयर्स। और उस 20 to 25 ईयर्स में वो क्या है, यूरिनेट करती है, डाइजेस्टिव फूड एक्सक्रीट करती है। तो 1 किलो जो डाइजेस्टिव उसका फूड है, डाइजेस्टिव उसका वो है, वो 34 किलो की मैन्योर बनाता है।
उसका जो 1 लीटर जो उसकी यूरिन है वो कैंसर के काम आती है, और सारी के सारी जो है अमेरिका पश्चिमी देशों में एक्सपोर्ट हो रही है, कैंसर के काम आती है। उसका दूध मिलता है, और उसका वो क्या होता है कि पहले मैंने शायद कथा बताई है कि अगर किसी को बहुत बुरी तरह से कोई अगर बीमारी हो, अगर वो काउ शेड में 1 महीने रहे, गाय के बीच में रहे, तो उसका कैंसर ठीक होता है। लेकिन हमको मालूम नहीं, और हम गाय बगाए गलत काम कर जाते हैं, गलत काम पे पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छी रिसर्च है इसमें, मेरे ख्याल से करीब सुप्रीम कोर्ट के इसमें भी जजमेंट है। उन्होंने पूरी स्टैटिस्टिक्स दी है कि ये गाय को मारने से 7,000 मिलते हैं, और गाय को बचा के रखें तो उसको 40, 50, 60 लाख रुपए का फायदा होता है। लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है। कोई धर्म के लिए मारता है, कोई बिजनेस के लिए मारता है, कोई किसी के लिए मारता है। लेकिन जो भी मारे, उस देश की ख्याति वो जरूर जो है पतन होगी, इसमें और कोई दो राय नहीं। ये पतन का रास्ता है। अष्टदशा पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो हमें पाप और पुण्य के बारे में मालूम होना चाहिए। आप लोग सब पढ़िए 5th कांडो श्रीमद् भागवतम 31 चैप्टर, पूरे कांडो लेकिन 30 चैप्टर पढ़े तो आपको पता चलेगा कि क्या करने से क्या होता है। और बहुत सारे कहते हैं कि किसने देखा, किसने देखा, बात भी सही है। तो उनको जब किसने नहीं देखा था, खाना पीना बंद करो ना। कौन बोलता आप मर जाएंगे, किसने देखा? बहुत सारे योगी, बहुत सारे जोगी संत बिना खाए कई महीनों रहते हैं, वो तो नहीं मरते। आप करके देखो तो क्या होगा, क्या मतलब क्या होगा। लेकिन हमने अलेक्जेंडर को नहीं देखा, हमने मसोलिनी को नहीं देखा, हमने चर्चिल को नहीं देखा, हमने रूजवेल्ट को नहीं देखा। उनके बारे में पढ़ा तो है, उनके बारे में सुना तो है। तो जब उनका बारे में सुनने से हमें इतना ज्ञान मिलता है, तो जो ऋषि मुनि हैं, जो है एक ब्रह्मा की आयु से लोमस जैसे ऋषि इतनी लंबी आयु है, वो बताते हैं ऐसा होता है तो क्यों न मान लिया जाए। परीक्षित महाराज खुद कह रहे हैं कि राजा की उम्र, उसका पुनर्जन्म, उसकी ख्याति सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए कंपैशन, कंपैशन होना चाहिए। किस पर? सब जीवों पर। कैसा कंपैशन? कि उनको हमारे मन, कर्म और वचन से कोई परेशानी न हो। बोलते हैं सर्प के जो दांत होते हैं उनमें सिर्फ विष होता है, जीभ में विष नहीं होता है, सिर्फ दांत में। जो स्कॉर्पियन होता है उसकी सिर्फ पूंछ में डंक होता है, आगे कहीं नहीं। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसकी जिह्वा में अमृत भी है और विष भी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करें आप ही शीतल होए। यह धरणी और धरा, धर्म जो है थर थर कांप रहे हैं डर के मारे, और महाराज उनको सांत्वना दे रहे हैं, डोंट वरी, मैं इसका वध करूंगा, मैं इसको मारूंगा, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, मैं तुमको न्याय दूंगा। न्याय संगत की बात हो रही है। तो क्या करना है? ऐसी वाणी बोलिए। क्या बोलना है? इस तरह से बोलिए मन का आपा खोए, कि हमारे अंदर अहंकार खत्म हो जाए, औरों को शीतल करे, और हमारी वाणी सुन करके लोग संतुष्ट हो जाएं, आप ही शीतल होए और हमें भी संतुष्टता मिले। और वो सिर्फ वाणी है परवचन की, भगवत कथा की, भगवत स्वाध्याय की, भगवत भक्ति की विवेचना की, यही वाणी है। बाकी तो सब बेकार। यद यद आचरित श्रेष्ठ, जिस प्रकार श्रेष्ठ का आचरण होगा
वही समाज बन जाता है। एक बहुत शानदार कपलेट है, तेरा जैसा चिंतन होगा वैसे युग बन जाता। जिस प्रकार हम चिंतन करें वैसे युग बन जाता है। अगर हम समझे हमारा कोई दुश्मन नहीं तो कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। अगर हम समझे हमारे साथ दुश्मन है तो हमको सब दुश्मन ही नजर आएंगे। जैसा तेरा चिंतन होगा वैसे युग बन जाता। हम कली के युग में भी त्रेता द्वापर सतयुग का भोग सकते हैं। कैसे? सिर्फ धारणा के द्वारा। मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही तो है जो बंध और मोक्ष का कारण है। यहां परीक्षित महाराज, उनको जीवों की चिंता है, अपने शासन ज्यादा जीवों की चिंता है कि मेरी राजा में जो मेरी प्रजा है वो भयभीत न हो, वो आराम से अपना जीवन गुजार सकता हो। ये कल्पना है, ये कल्पना होनी चाहिए। यही तो कल हम कह रहे थे राम राज्य है, जहां कोई द्वेष ना हो, जहां कोई घृणा ना हो, जहां कोई वैमनुष्यता ना हो, जहां प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार हो। और वो प्यार, जब हम भक्तों से प्यार करेंगे तो भगवान का प्यार बढ़ेगा, और जब भगवान से प्यार करेंगे तो भक्तों का प्यार बढ़ेगा। वाइस वर्सा, दे कंप्लीमेंट ईच अदर एंड फॉर एवर। तो परीक्षित महाराज भी यहां सोच रहे हैं, पशुओं के बारे में सोच रहे हैं। और आज बहुत हम इसमें चर्चा कर चुके हैं, पशुओं की क्या हालत है, पशुओं क्या मनुष्यों की क्या हालत है। हम लोग कितने निर्दयी हो चुके हैं। हम किसी को भी अभय नहीं कर सकते हैं। हम अभयदान देने में सक्षम हैं, लेकिन हम अभयदान नहीं देते हैं। और क्या अभयदान है? अगर आपने किसी को खाना खिलाया तो हो सकता है वो 3, 4, 5 घंटे की तुष्ट हो जाए, भूख शांत हो जाए। किसी को पैसा दे दिए, हो सकता है उनका 1 हफ्ते का काम चल जाए। लेकिन ये अभयदान नहीं है। किसी को कपड़े दे दिए, ये अभयदान नहीं है। अभयदान तो है भगवत कथा, भगवान के बारे में। उसके हृदय में जो है भगवान अगर पुष्ट हो जाए तो भगवान उसको बताएंगे क्या करना है, कहाँ जाना है, मिलना है कि नहीं मिलना है। भगवान संतुष्ट करेंगे। कृष्णे तुष्टे जगत तुष्ट एंड कृष्णे रुष्टे जगत रुष्ट। लेकिन कहते हैं कृष्णे रुष्टे गुरु तुष्ट, तो आपका कोई भी गलत कार्य नहीं होगा, क्योंकि आप गुरु की शरण में हैं। और गुरु को भगवान ने एक विशेष अधिकार दिया है, उनके कहे को मिटा सके। अहम भक्त पराधीनो नहीं स्वतंत्र एव द्विजः। कहते हैं दुर्वासा जी को, हे दुर्वासा मुनि, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं स्वतंत्र एव द्विजः, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो अगर तुम चाहो, इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो जाओ, शरण में जाओ, महाराज के शरण में जाओ। और वो महाराज क्या थे? अरे लवली श्लोक है, आ रहा है वो, सवय मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसि वैकुंठा गुणान वर्णने। वो महाराज हर समय, हर पल, हर घड़ी भगवान की चर्चा करते रहते थे। और कहते हैं तुम जाओ, उनके शरणागत जाओ, तुमको संतुष्टि मिलेगी। तो भगवान के भक्तों के पराधीन होना बहुत अच्छी बात है। आज हम सुन रहे थे गुरु महाराज की आदिवेश सेरेमनी में, आई थिंक जानीवास प्रभु कह रहे थे और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कम से कम व्यास पूजा के दिन अपने गुरु महाराज के बारे में
कुछ तो बोलें, कुछ अच्छा तो बोलें। और जो गुरु महाराज ने आपको दिया है वो बांटने की कोशिश करें। इतना तो कर सकते हैं, कतो दाम लागे नहीं, गुरु महाराज कहते हैं। भगवत प्रवचन में कोई पैसे नहीं लगते। तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास संपदा है, ज्ञान की संपदा है, तो उसको बांटिए। और ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। एक संपदा है रुपए पैसे की, खर्च करते हैं तो घटती है। और विद्या की तो संपदा है, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। ज्ञान से बड़ा कोई दोस्त नहीं और अज्ञानता से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। अगर कोई दुश्मन है तो हमारी अज्ञानता है। अगर कोई हमारे कोई दोस्त है वो बड़ा ज्ञान है। और क्या ज्ञान? एक ही ज्ञान है, कृष्ण तव दासो अस्मि। हे भगवान कृष्ण, मैं तुम्हारा दास हूं, मैं किंकर हूं। किंकर का मतलब है जो हाथ बांध के खड़ा हो कि मेरे को आज्ञा दीजिए, मेरे को आज्ञा दीजिए। किंकर। तो भक्त जब किंकर होता है तब भगवान उसकी प्रार्थना सुनता है और भगवान उसको जो है भक्ति लता का बीज संवारने में मदद करता है। तो परीक्षित महाराज बड़े कंपित हैं, कंपैशन हैं कि मेरे राज में पहली बार देख रहा हूं ये गाय और बैल अपनी वजह से परेशान नहीं, दूसरे उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। और इस प्रकार आगे हम देखेंगे, ये इसका इनाम है कालिको दंड या पुरस्कार। तो यहाँ परीक्षित महाराज इनकी सांत्वना के लिए, धरणी और धरा या धर्म और धरती की सांत्वना के लिए कली को भी पनिशमेंट भी करेंगे और उसको पुरस्कार भी करेंगे। आगे आने वाला है, देखते हैं। और शायद है कल हमारी क्लास ना हो क्योंकि 24 घंटे का महायज्ञ हो रहा है गुरु महाराज के व्यास पूजा के लिए। तो मैं प्रपोज करता हूं कि कल हम अपने क्लास को पोस्टपोन करें और फिर हम शनिवार को फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना संग देने के लिए। हरे कृष्णा।